नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो के साथ आपके लिए हाजिर हूँ। बात वही, सप्ताह बीत गया, पुष्पा में क्या क्या हुआ, पुष्पा ने क्या क्या किया, काफ़ी देखने और नोट करने की बात है। तो रजत कोटक ने अपने बाप पर पूरा इल्ज़ाम मढ़ दिया। बाप ने सोचा था कि वो तो निकल लिया होगा कनाडा के लिए, लेकिन वो वापस आ गया और उसने सारी सच्चाई पुलिस के सामने बता दी और कोटक साहब वंस अगेन अरेस्ट हो गए। खाली अरेस्ट नहीं हुए, अपने बेटे की नज़रों से भी गिर गए कि वो आदमी अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, कुछ जगह कुछ रिश्ते होते हैं जहाँ पे फ़ायदा नुकसान नहीं देखना चाहिए, लेकिन देखते हैं और उनका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, इतनी लंबी ज़िंदगी जीने के बाद आज मैं 65 साल का हूँ। मैंने देखा है अपनों से भी, दूसरों से भी, दूसरों के साथ होते हुए भी। ऐसा मत कीजिए। दिल से दिल के रिश्तों को मत तोड़िए ज़रा से फ़ायदे के लिए। पुष्पा को सबक सिखा के उसको क्या मिल जाता और कितना मिल जाता जो उसने खोया है अपने बेटे की नज़रों से गिर के। बहुत ही इमोशनल सी बात है, लेकिन सच की बात है। वो अपने बेटे की नज़रों से ज़िंदगी भर के लिए गिर गया। वो कुछ भी कर ले, वो वापस अपने बेटे की नज़रों में, उसका बेटा उसकी केयर भी कर लेगा, उसको ज़रूरत पड़ने पर उसकी सेवा भी कर देगा, जो भी करेगा, लेकिन फिर भी वो कभी अपने बाप को माफ़ नहीं करेगा। कभी उसका बाप उसके नज़रों में पहले की तरह इज्जत नहीं पा सकेगा। बस तो वो दिखाया है कि पहले भी उसकी कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही वो अपने बेटे की नज़रों से गिर गया है। तो उधर हमारी कादम्बरी बहन है, साम दाम दंड भेद। कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि अपने आप, अपने इर्द गिर्द, अपने चारों तरफ ही, अपने ही ऑरा में जीते हैं। दूसरा उनकी नज़र में कुछ भी नहीं है। अपने फ़ायदे के लिए वो किसी को भी बंदर बना सकते हैं, किसी को भी नचा सकते हैं। बस उनका अपना मतलब निकलना होता है, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता। एक कोटक सर की बात बताइए आपको, अब ये कादम्बरी बहन, ये भी सो नेगेटिव, हर तरह का खेल खेल रही है, हर तमाशा कर रही है। कल क्या होगा जब तेरा बच्चा नहीं होगा, बच्चे तो अब तो वो जाके अलग अलग महीने के पेट भी देखा ही है, ख़रीद भी लेगी कल को। उसको किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, और वो प्रेग्नेंट भी लुक में तो दिखा लेगी, लेकिन अल्टीमेटली पेट में बच्चा तो होता ही है। वो कहाँ से निकालेगी और उसका क्या करेगी? कि उसके लिए किसी देखेगी कि हॉस्पिटल में कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको मरवा देगी या उसका बच्चा चुरा लेगी, और आई डोंट नो क्या करेगी, कैसे करेगी। कुछ सीरियल वालों में भी मोरालिटी होनी चाहिए। उनको ऐसा नहीं कि लोगों को देखो, अगर 100 लोग देखते हैं उनमें से 95 समझें ये गलत बातें हैं, फिल्मी चीज़ है और इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि 5 लोग फिर भी ऐसे निकल आते हैं, 2 भी निकले तो देखो, इतने करोड़ों की आबादी इस सीरियल को, इस चीज़ की चीज़ें देखती है। ये इंटरनेशनल लेवल पे चलता है। अगर 2%, 1% लोग भी इससे कुछ नेगेटिविटी सीख लें तो कितने हज़ारों लोग नेगेटिव हो जाएंगे एक गलत चीज़ सीख के। और बिल्कुल सीखते हैं, बिल्कुल इफ़ेक्ट होता है। और जब ये चल रहा होता है घर में, ऐसा तो है नहीं कि बच्चे निकल जाएंगे, जो बैठे हैं वहाँ बैठेंगे, वो भी देख लेंगे, थोड़ा बहुत उनके दिमाग में भी असर पड़ता है। और ऐसी चीज़ें बनानी ही नहीं चाहिए, लेकिन बनाते हैं फिल्मों वाले। रिया,
अपने बाप के घर आती है, बाप की ज़रूरत किसे नहीं होती, किसके दिल में इमोशन नहीं होते। ठीक है, माँ के कहने पर उसने मान लिया कि बाप गलत है। अब कोर्ट में एक बात प्रूव भी हो गई कि बाप गलत नहीं था, बस। लेकिन अब वो दूसरी कहानी कि पुष्पा और राजवीर साहब में क्या रिलेशन है, वो उसको लेके आती है। इधर पुष्पा जिद करके राजवीर सर को समझा रही होती है और पुष्पा के हाथ पर चाय गिर जाती है। प्रोफेसर शास्त्री उसे साफ़ करके उसकी मलहम वगैरह लगाने, और रिया मैडम आ जाती हैं। देखती है बाप ने अगेन पुष्पा रांदेरिया का हाथ पकड़ा हुआ है, बिना ये सोचे कि क्यों पकड़ा है, कैसे पकड़ा है, क्या हो रहा है, कुछ भी जाने। एक कई बार वो बात होती है ना, आँखों देखी कानों सुनी भी गलत हो जाती है। ये बात यहाँ पे बिल्कुल साबित हो जाती है कि ना तो वो आँखों देखी जो वो देखा है उसने कि उसके डैड ने उसका पुष्पा का हाथ पकड़ा हुआ है, और दोनों के सर के भी एक दूसरे के सर के पास हैं। तो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने, एक 15-16 साल की बच्ची जिसके मन में पहले ही उसकी माँ ने नेगेटिविटी भरी हुई है कि तेरा बाप गलत है, तेरा बाप गलत काम करता है, तो उसके दिल में तो जो वो देख रही है वो गलत विचार ही आते हैं। और एक बार वो फिर पैर पटकती हुई जाने लगती है। राजवीर सर कहते हैं कि बेटी वो ऐसा नहीं है, उसे बहुत समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो कहाँ सुनने वाली है। इतनी समझ नहीं है वाकई में, 15-16 साल में इतनी समझ नहीं होती। और जब आपके दिमाग में फुल फ्लैज एक चीज़ भरी हुई है कि वो नेगेटिव है, वो गलत करता है, वो गलत आदमी है, उसका कैरेक्टर अंडर क्वेश्चन है, और फिर वो देखती है अंडर क्वेश्चन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो पूरा ही गलत है, वो हाथ पकड़ के बैठा है सिर से सिर जोड़ के, तो उसके मन में तो सीधा विचार आ ही नहीं सकता। ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है। और वो गलत ही सोचती है। और उसके बाद प्रोफेसर अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं मेरे को, मैं प्रूव कर दूंगा कि जो तू सोच रही है वैसा नहीं है। और उसे एक सेकंड चांस मांगते हैं और वो सेकंड चांस दे देती है। कहती है अगर, पुष्पा तो निकल चुकी होती है, कि अगर आपको मेरे से प्यार है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, कि आपको चूज़ करना पड़ेगा, प्रूव नहीं, आपको चूज़ करना पड़ेगा। चूज़ किसके अंदर? बिटवीन मी एंड पुष्पा रांदेरिया। अब प्रोफेसर साहब शॉक हो जाते हैं कि ये कैसी बात कह दी कि वो मेरी स्टूडेंट है। कह रहे स्टूडेंट है, ये भी नहीं, वो कहती है कि कॉलेज में भी आप उसे नहीं देखोगे, बात नहीं करोगे। वेरी वियर्ड कंडीशन है। लेकिन अगर आप अपने आप को 15 साल की उम्र का सोच के देखो तो वो बच्ची बिल्कुल गलत नहीं कहती है, और वहाँ से पैर पटकती हुई चली जाती है। रिया की एक्टिंग लड़की ने बहुत अच्छे से की है, बहुत अच्छी बच्ची चुनी है, बहुत नाइस एक्ट्रेस है। उसके फेस के एक्सप्रेशन, उसकी आवाज़ की उतार चढ़ाव नोटिसेबल हैं। वो अगर कल को कोई वो अच्छी एक्ट्रेस बन जाए, बड़े पर्दे पे भी आ जाए, तो वो इसके काबिल है। उसकी एक्टिंग बेमिसाल है। उसके मुकाबले की कोई एक्ट्रेस मुझे उर्मिला मातोंडकर नज़र आती है, वो भी बचपन में बहुत अच्छी एक्टिंग करती थी, और ये लड़की भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है और बहुत अच्छे इसके एक्सप्रेशन है। और तो राजवीर सर चुनते हैं पुष्पा को, और फिर अपना गुस्सा मिटाने, अपना गुस्सा निकालने, मिटाने नहीं, अपना गुस्सा निकालने वो पुष्पा के घर जाती है, और वहाँ उसे बहुत बुरा भला कहती है। पुष्पा का पूरा परिवार खाना खाने लगा होता है, वहाँ बैठा होता है,
और एक एक शख्स उसको समझाता है कि पुष्पा ऐसा नहीं, तू जो मर्जी कह ले, हम अपनी माँ पे अपने, इवन उसका पुष्पा का एक्स हस्बैंड भी कहता है कि मैं उसका एक्स हूँ, लेकिन मैं फिर भी यहाँ बैठा हूँ क्योंकि अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। पुष्पा के बारे में ऐसी बात सोचना भी पाप है, कहना तो दूर की बात है। और हर बंदा समझाता है और वो रोने लग जाती है और अपने आप कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो सुना मैं उसके हिसाब से कह दिया, तो मुझे मुझे अपने करे पर बहुत शर्मिंदा हूँ, पर अब मैं अपने बाप से कैसे रीयूनाइट हूँ। तो पुष्पा कहती है चल मैं तेरी हेल्प करूँ, जैसी कि पुष्पा की आदत है हर एक के फटे में टांग अड़ाना। तो वो वहाँ पे उसको लेके प्रोफेसर शास्त्री के घर जाती है और राजवीर कहता है कि मैं सेकंड चांस जो तूने मेरे को ऑफ़र किया वो मैं नहीं मान सकता। पुष्पा को समझाता है, पुष्पा उसको बाहर रख के आती है। वो कह रहे आज अगर मैं उसकी एक बात मान गया तो उसकी ज़िंदगी भर के लिए ये जिद हो जाएगी, आप ये करो नहीं तो मैं सेकंड चांस नहीं। आपको हर बात में वो एक चैलेंज होगा कि आप मेरी बात मानो, नहीं तो मैं आपको गलत समझूंगी। तो क्या लगा कि मैं ये नहीं मान सकता, किसी कीमत पर नहीं मान सकता, लेकिन मेरी लिमिट्स हैं, तेरी भी लिमिट्स हैं। तू स्टूडेंट है, स्टूडेंट रह, और मैं तेरे को स्टूडेंट ही समझता हूँ। अच्छा खासा दोनों में संवाद होता है। और उधर एक नई स्टोरी शुरू हो गई है। जो अश्विन है पुष्पा का बेटा, वो बॉम्बे की सड़कों पे घूम रहा है, जबकि सब फैमिली के मुताबिक वो बेंगलोर गया हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो कमेंट भी करें और शेयर भी करें। वंस अगेन लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो वो पुष्पा को दिख जाता है, पुष्पा के बाद वो अपनी सास को भी दिख जाता है, और ये एक नई स्टोरी शुरू हो रही है। अब देखो मंडे को पता लगेगा कि वो क्या कर रहा है, कि क्यों ऐसे है, उसकी क्या स्टोरी है। तो राजवीर शास्त्री अच्छी खासी स्पीच दे देता है पुष्पा के, और आइंदा मुझे समझाने की कोशिश ना करना, लेकिन इतने में जो रिया है वो अंदर आ जाती है और अपने बाप से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं समझ गई हूँ, मेरी गलती थी, मुझे ये कंडीशन ही नहीं रखनी चाहिए थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और जो होता है फाइनली वो एक हैप्पी एंडिंग में बदल जाता है। प्रोफेसर शास्त्री और रिया बहुत एक दूसरे को प्यार करते हैं। और होता ही है, एक बाप अपनी 15 साल की बेटी से कितना महसूस करता है जब वो ऐसे उससे दूर हो गई हो, और और जब पास भी रहती है तो क्या बाप अपनी बेटी को डांटता नहीं है, क्या उसको गुस्सा नहीं करता है। मैं भी एक बाप हूँ और एक बेटी का ही बाप हूँ। ठीक है आज वो बड़ी हो गई है, लेकिन एक एक दिन याद आता है, एक एक दिन आंखों के सामने होता है कि कब उसने कैसे कैसे क्या क्या किया, कब उसने पहला स्टेप लिया, कब उसने पहला वर्ड बोला। तो ये सोचना कि प्यार सिर्फ माँ का ही होता है, बाप का नहीं होता, ये कुछ लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन समाज की धारणा यही है कि बाप तो यूज़लेस है, सारा प्यार व्यार जो भी कुछ है, जो केयर है वो माँ ही करती है। माँ तब भी तक केयर कर सकती है जब तक उस बाप का साथ ना हो, वरना तो माँ अपनी भी, ऐसा नहीं कहता मैं, सॉरी अबाउट दैट, लेकिन करती हैं फिर भी। लेकिन अकेला ना बाप कुछ कर सकता है ना माँ कुछ कर सकती है। माँ और बाप दो नहीं हो सकते, वो एक ही होते हैं, एक पेयर, ना कि बाप अलग माँ अलग, ऐसे परिवार नहीं चला करते। और ये बात शायद ये लोग जल्दी प्रूव भी करेंगे। मेरे को उम्मीद है कि अब बेटी आ गई है तो उसकी माँ भी आएगी और प्रोफेसर शास्त्री का परिवार फिर से एक हो जाएगा। फिल्मी बातें हैं, कहानी लिखी हुई होती है तो लोग सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई होती है पीछे, तो कहीं ना कहीं देखा होता है, और ज़िंदगी की आप बीती के भी एक्सपीरियंस होते हैं। तो हम तो दुआ करते हैं हफ्ते की एंडिंग जो है बहुत
पॉजिटिव वाइब के साथ हुई है। बहुत अच्छा लगा कि बाप बेटी रीयूनाइट हो गए हैं। रजत कोटक जो है उसने अपने बाप की गलतियों की सज़ा उसे दे दी है, और कोयल और रघु वो भी एक दूसरे के पास एक दूसरे के साथ रह गए हैं, और पढ़ाई जारी रहेगी कोयल की। शुभकामनाओं के साथ आपसे भी इजाज़त चाहता हूँ, और फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।